हाँ जी बच्चों, तो अब हमने पढ़ना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है जी? हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बहुत पढ़ा है, एपी, है ना। उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे वहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पे मान लो पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए आर होगी, फिर ए आर स्क्वेयर होगी, फिर ए आर क्यूब होगी, ए आर की पावर 4 होगी, अप टू ए आर की पावर एन होगी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। ठीक है जी। इसमें कोई भी टर्म निकालते हो आप, है ना, तो जो nth टर्म है उसका क्या फॉर्मूला है बच्चों? जिससे मान लो अभी आपने फर्स्ट टर्म निकाली, वो ए थी। सेकंड टर्म क्या है? ए आर है। आप इसको लिख सकते हो ए आर 2-1। आपने थर्ड टर्म निकाली, वो ए आर स्क्वेयर है, तो आप उसको लिख सकते हो ए आर 3-1। तो मतलब कि आप कह सकते हो ना कि nth टर्म जो होगी दैट विल बी ए आर n-1। ठीक है, आर की पावर कितनी होगी? n-1। इसको आपने याद रखना है। ठीक है गाइस। अब देखो, अगर मान लो आपको nth टर्म तक, लेट अस से हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 2 4 8 16 32। ठीक है, मैं आपको बोलूँ इसमें बताओ 6 टर्म क्या होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 5, ए कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 2, पावर 5 दैट विल बी 32। मैं आपको बोलूँ इसकी 10th टर्म निकालो, तो ए आर की पावर 9, ए कितना है 1, रेशियो कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 दैट इज 512। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें निकाल लोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दो टर्म्स का सम कितना है? दो टर्म्स का सम यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 है। ठीक है, मैं अगर पूछूं 3 टर्म का सम कितना है? 4 2 6 1 7। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं 10 टर्म्स का सम कितना है, तो यहाँ पे आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बच्चों ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ए की वैल्यू क्या है? 1, 2 की पावर n -1 अपॉन 2-1, तो हो जाएगा 1024 -1 अपॉन 1 दैट इज 1023। क्या आंसर हो जाएगा गाइज इसका? 1023। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th टर्म का। अगर इसी फॉर्मूले से हम ये निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, 4 - 1 इज 3। अगर हम इसको निकालें इसी फॉर्मूले से तो क्या बन जाएगा? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एक आपने याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, और एक आपने याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं इसके कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 and sixth term is 192, find 10th टर्म। आपको कौन सी टर्म निकालनी है इसमें गाइस? 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ? ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 24। सिक्स टर्म का मतलब क्या हुआ? ए आर 5 इज इक्वल टू 192। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 192 अपॉन 24। 12 2 जा 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 8। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आर की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो। ए इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 2 है। आपको 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म कितना हो जाएगा? ए आर 9, तो ए आर की पावर 9।
6 इंटू 512 है ना। तो 512 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू 12, ये हो गया आपके पास में 3070। ये आपने कौन सी टर्म निकाल ली इसकी? 10th टर्म निकाल ली इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज 1, 2/3, 4/9। देखो कॉमन रेशियो कितना है इसमें? 2/3 है ना, a की वैल्यू 1 है, सम निकालना है 5 टर्म्स का, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये कितना हो जाएगा? a की वैल्यू है 1, r की पावर n-1 अपॉन r-1। उल्टा करके लिख लेंगे इसको, 1 माइनस 2/3 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 32 अपॉन 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 होती है 81 इंटू 3, 243 अपॉन 1 माइनस 2/3। 243 में से 32 को माइनस किया तो कितना बचा? 211 अपॉन 243 अपॉन 1/3। तो 211 अपॉन 243 इंटू 3, 8, 16, 24, 211 अपॉन 81 इज योर आंसर। तो 5 टर्म्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 211 अपॉन 81। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको ये? क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मैनी terms are needed to make the sum बनाना है हमें 3069 अपॉन 512, 3069 अपॉन 512 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी आपको दे रखी है 3, 3/2, 3/4, 3, 3/2, 3/4। ठीक है, अब देखो ये आपकी डिक्रीजिंग जीपी है, वैसे अभी तक आपने जो जीपी देखी थी उसमें बढ़ते रह रहे थे नंबर, अब आपके कम हो रहे हैं ना। कॉमन रेशियो कितना हो गया? 3/2 अपॉन 3 दैट इज 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। सम आपको चाहिए कितना? 3069 अपॉन 512। ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1/2 है तो इंटू 2 कर दो, है ना। तो यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 को यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा? 1023 अपॉन 512। देखो 1023 मतलब कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी होगी? 1024, n की वैल्यू होगी 10, और अगर 10 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 512। तो एकदम सही वैल्यू हमने निकाली है कि अगर n की वैल्यू 10 होगी तो आपका सम कितना मिल जाएगा? 3069 अपॉन 512। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चंस जो है ना वो आपको कैसे आएंगे, उसमें आपको बोलेगा कि जीपी की कोई 3 टर्म्स है। जीपी की कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो अगर 3 टर्म्स होंगी तो हमने लेना है a/r, a और ar। अगर बोलेगा कोई 5 टर्म्स है तो क्या लोगे? ar की पावर 3, ar, a/r, ar
और ए आर क्यूब। ये आप लोगे जब आपके पास में 4 टर्म्स होंगी, और अगर 5 टर्म्स होगी तो क्या लोगे, ए बाय आर स्क्वेयर, और यहाँ ले लो ए आर स्क्वेयर। तो अगर 5 टर्म्स होगी तो ये लोगे, 4 टर्म्स होगी तो ऊपर वाले लोगे, और 3 टर्म्स होगी तो वो लोगे। ये ऐसा क्यों बोला है मैंने, ताकि जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसमें आर कट हो जाएगा। जब आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर इधर से भी कट हो जाएगा, और जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर यहाँ से भी आपका कट हो जाएगा। तो आर कट करना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, पहली 3 टर्म्स है जीपी की, उसका सम आपको दे रखा है 13/12 एंड प्रोडक्ट इज -1। 3 टर्म्स है तो अब ये वाली लोगे, ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें दे रखी है, आपको निकालना है फाइंड द जीपी। ठीक है, प्रोडक्ट -1 है तो मतलब ए बाय आर, ए और ए आर को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा है। ए क्यूब की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, तो ए की वैल्यू -1 मतलब -1/r, -1 और -r, ये आपके पास में 3 टर्म्स है। इन तीनों का सम करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 13/12। क्या आएगा, 13/12। ठीक है ना, तो r नीचे एलसीएम ले लो, ये हो गया -1, r को 1 से डिवाइड किया तो r आ गया, स्क्वायर हो गया, -r² इज इक्वल टू 13/12 प्लस 1 दैट इज 25/12, है ना। 13 और 12 कितना होंगे, 25/12। तो 1 प्लस r² इज इक्वल टू -25/12। अब r की वैल्यू क्या पुट करें, नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 12 प्लस 12r² इज इक्वल टू -25r, 12r² प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 144 चाहिए प्रोडक्ट, 12 और 12, 4 3 4 3, 16 और 9 हो गया 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4r कॉमन ले लो, ये हो गया 3r प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, ये हो गया 3r प्लस 4, r की वैल्यू होगी -4/3। ठीक है, या फिर r की वैल्यू क्या हो सकती है, 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू हो जाएगी -3/4। तो -4/3 और -3/4 आ गई हमारे पास में r की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि r की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू भी हमें पता है कि -1 है ना, a की वैल्यू -1 है, तो a/r कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4, a कितना हो गया -1, और a इंटू आर कितना हो गया 4/3। तो ये 3 टर्म्स हो गए, 3/4 -1 और 4/3। अगर ये पुट करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी सेम ही आंसर देगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है आपको 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 अप टू
n टर्म्स, आपको n टर्म्स तक इसका सम निकालना है, ठीक है। 7 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 11 सब टू चलता रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 और ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। अगर आप इसको लिखो 10 माइनस 1, इसको लिखो 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखो 10 क्यूब माइनस 1, तो ये कहाँ तक जाएगा, 10 की पावर n माइनस 1 तक ये जाएगा, ठीक है। अब इनको अलग से लिख दो, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू 10 की पावर n, और इसको अलग से लिख दो, माइनस n टाइम्स हो गया 1 तो ये हो जाएगा माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम पुट कर सकते हैं, सम वाला ना, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 9, अंदर आ जाएगा 10 n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 9। तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, 7 अपॉन 81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको n टर्म्स तक इसका सम चाहिए तो इसका क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 81 अच्छा बच्चों, तो आगे हमने ये पढ़ना है कि अगर मान लो आपको बोला है किसी ने कि एक जीपी है जिसकी 5th टर्म p है, 8th टर्म q है और 11th टर्म s है, तो प्रूव दैट q स्क्वेयर इज इक्वल टू ps। ये आपने बच्चों क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो 5th टर्म आपकी p है तो आप लिख सकते हो ar की पावर 4 इज इक्वल टू p, 8th टर्म q है तो आप लिख सकते हो ar की पावर 7 इज इक्वल टू q, और 10th टर्म s है तो आप ये लिख सकते हो, q का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर r की पावर 14 इज इक्वल टू q स्क्वायर, p को s से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर r की पावर 14, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू ps, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको आसान लगा होगा, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में।
फॉर what value of x is following series a gp। कौन सी वैल्यू x की करें कि ये जो सीरीज है आपकी वो gp बन जाए। ठीक है, तो सीरीज है -2/7 x और -7/2। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन -2/7 दैट इज -7x/2, है ना। तो अगर x की वैल्यू आप ले लो यहाँ पे 1, है ना, तो -2/7 1 और -7/2, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा आपका -7/2। तो x की वैल्यू आप 1 लेकर आप इसको जीपी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में √7 √7 अप टू n टर्म्स का आपको निकालना है सम। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। देखो यहाँ पे बेसिकली कॉमन रेशियो है कितना, √7/7 इज 1/√7। तो 1/√7 आपका कॉमन रेशियो है। फर्स्ट टर्म आपकी है 7, सम निकालना है a। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि 7 की पावर -1/2 है ना, 1/√7 इज 7 की पावर -1/2। तो ये कॉमन रेशियो हो गया 7 की पावर -1/2 r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 7 की पावर -n/2 -1 अपॉन 1/√7 -1। तो हो जाएगा 7 की पावर -n/2 -1 अपॉन 1 -√7, ये ऊपर आ जाएगा √7। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 3/2 7 की पावर -n/2 -1 अपॉन 1 -√7। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा अप टू n टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये।